Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूवर्स, आज मैं विंटर स्पेशल में आपके लिए लेके आई हूँ तिल गुड़ की बर्फी, या आप इसको तिल गुड़ का की मिठाई भी कह सकते हैं, या फिर इसका जो एक ट्रेडिशनल नाम है हमारे नूरपुर थल में वो है इछवाना या इछवाड़ा। और ये भी मैं बहुत ज्यादा शर्तिया कह रही हूँ कि ये रेसिपी आपने यूट्यूब पे से पहले नहीं देखी होगी। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लचकदार है, आपको इसकी चीट नजर आ रही होगी, लेकिन खाने में बहुत ही मजेदार है और बिल्कुल टॉफी की तरह आपको इसका फ्लेवर मिलेगा, चॉकलेट की तरह आपको इसका फ्लेवर मिलेगा। और सबसे मजेदार बात ये कि शुगर के मरीज भी इसको खा सकते हैं, और अगर आप डाइट पे हैं तो भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाने की बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन जो तरकीब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। तो चलो जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दी मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। सिर्फ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे तैयार कर सकते हैं। 400 ग्राम इसमें गुड़ डलेगा, पानी डलेगा, 200 ग्राम आटा और 200 ग्राम ही घी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड़ के अंदर 200 ग्राम पानी डाल के उसका शीरा यानी कि उसे मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, बाकी उसका शीरा नहीं बनाना। उसके बाद ये 200 ग्राम यहाँ जमा हुआ घी है, ठीक है, आपने इसको लेना है और इसको गर्म कर लेना है। फिर इसमें आपने इलायची डाल देनी है। जब घी गर्म हो जाएगा, इलायची खुशबू देने लगेगी, तो फिर आपने इसमें 200 ग्राम आटा डाल देना है। ये घर का आटा है, इसको मैंने छाना हुआ है, और इस आटे को आपने इसमें इस्तेमाल करना है। जो घर का जो हम रोटी के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं ये वो आटा है, मैदा आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। इसकी स्पेशलिटी ही ये 3 चीजें हैं, गुड़, देसी घी और साथ में आटा। अगर इस गुड़ के हलवे को हम स्पेशल लेडीज के लिए अगर बना रहे हैं, खासतौर पे उन माओं के लिए जिनका भी बेबी हुआ है, तो फिर हम इसमें घी की मिकदार ज्यादा डालते हैं, जो हमारे यहाँ पे खानदानी तौर पे इसका एक मेथड चला आ रहा है शुरू से रिवायती। अच्छा, गुड़ आटा जब अच्छे तरीके से भुना जाएगा, मैंने आपको आटे का टेक्सचर दिखा दिया, आपने इसे अलग कर लेना है बर्तन में। अब इसमें देखें, आपको घी की मिकदार इंतहाई नॉर्मल है, और उसकी रीजन सिर्फ यही है कि मैंने डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से घी कम डाला है। अब जो मैंने शीरा बनाया था गुड़ का, वो मैंने इसी पैन के अंदर छान के डाल दिया। गुड़ के अंदर अक्सर तिनके वगैरह होते हैं, तो छन्ने से ये होता है फायदा कि वो गुड़ बिल्कुल साफ सुथरा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई भी स्पैचुला ले लें, चम्मच ले लें, उसकी मदद से आपने इस शीरे को हिलाते रहना। ये मैं ट्रे दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर मैंने इसको ग्रीस कर लिया, इसमें मैंने घी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से लगा लिया। अब इसके ऊपर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर सफेद तिल अच्छे से फैला देने हैं। तिल का इस्तेमाल सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल होना है, गुड़ के अंदर, हलवे के अंदर हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब आपको मैं यहाँ पे शीरा दिखा रही हूँ कि जब अच्छे से इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, बहुत अच्छे से तार इसकी बन जाएगी, तो बहुत अच्छे से आपको नजर आए कि अब इसकी तार बन गई है, तो फिर आपने इसमें जो भुना हुआ आटा है वो आपने इसके अंदर डाल देना, और चम्मच इसमें चलाते जाना है कि आपको लगे जब इसमें घी इसने छोड़ दिया है, तो आपने बस इसे उतार लेना। टोटल 5 मिनट का ये सारा काम है, और बेहतरीन किस्म का ये इछवाना या गुड़ की बर्फी, या आप इसको अगर टॉफी भी कह लें तो भी गलत नहीं होगा। तो बस ये अब तैयार। अब आपको इसके अंदर जो इसके बबल्स बन रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बहुत अच्छे से इसके अंदर ये कैरेमलाइज हो चुका होगा जो इसका गुड़ है। जितनी अच्छी गुड़ की चाश बनी हुई होगी, चाशनी जितनी अच्छी बनी हुई होगी गुड़ की, उतना ही ज्यादा अच्छा ये हलवा तैयार होगा। और घी का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि डाइट अगर कॉन्शियस है अगर आप, तो फिर आपके लिए ये स्पेसिफिकली आपके लिए हलवा है। और ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। गुड़ के वैसे ही बहुत सारे फवायद है। अब मैंने इसे डिश में फैला लिया, और जब ये ठंडा होने वाला होगा तो मैंने इसमें छुरी की मदद से कट्स लगा लिए हैं।
अगर मैं मजीद टाइम क्योंकि कम था तो मैंने इसे मजीद इसको टाइम नहीं लिया मैंने, बस क्योंकि मैंने ये आज ही तैयार किया और मैं आपको आज ही इसकी रेसिपी दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निकालती जा रही हूँ। और हाथ की मदद से आप इसको जैसे मर्जी शेप देना चाहें, टॉफीज की तरह, चॉकलेट की तरह, तो आप जिससे जैसे बच्चे लाइक करते हैं वैसे वैसे आप इसकी डिफरेंट शेप्स बनाते जाएं। और अगर आप शेप्स नहीं बनाना चाहते तो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेप्स बना लें तो ज्यादा बेटर है। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा आपको ये चीज नजर आ रही है कि फिर बाद में आपके लिए मसला हो जाएगा। हाँ, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये दांत तोड़ हलवा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मेरे सोन हलवे की रेसिपी पे मेरी एक डियर सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था कि ये दांत तोड़ हलवा होता है, तो ये वाला हलवा बिल्कुल भी दांत तोड़ हलवा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे चू होगा जैसा एक जमाने में मिचेल्स टॉफी मिला करती थी, तो बिल्कुल ये उसकी तरह का आपको इसके अंदर इसका जो टेक्सचर है आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा। अब आपको देख लें। ये चीड़ कितनी ज्यादा, और मैंने इसकी फौरन ही बाइट ली है, तो ये कितनी अच्छी इसकी बाइट्स बन गई है। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन मैंने आपको आज की रेसिपी में शेयर किया है। आप इसे एंजॉय करें विंटर में स्पेशली, और मुझे जरूर दुआ में याद रखिएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।